श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अध्याय 7 के श्लोक संख्या 15 में भगवान किस प्रकार के लोगों को अपनी शरण में ग्रहण करते हैं, ऐसा जानने का अवसर प्राप्त हुआ, जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृता ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। अर्थात जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में गिरे हुए हैं, अधम हैं, नीच हैं, जिनका ज्ञान सांसारिक माया ने हर लिया है और जो आसुरों के समान नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। यहाँ पर तात्पर्य है कि भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण वही कर सकते हैं जो संसार में अपने चरित्र को उत्तम रखते हैं। चरित्र को उत्तम रखने से तात्पर्य है कि प्रथम प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो मूढ़ होते हैं। मूढ़ वह व्यक्ति होते हैं जो भारवाही पशुओं के समान कार्य तो करते हैं किंतु उस कार्य का फल नहीं मिलता। मूर्ख होते हैं, अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, वह संसार के लिए कार्य करना नहीं चाहते। वे भगवान को कुछ भी अर्पण करना नहीं चाहते, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गधा है। लोग कहते हैं कि तुम गधे हो, गधे का मतलब तुम मूर्ख हो। अर्थात गधा जिस प्रकार से धोबी के लिए कार्य करता है, गधा भी धोबी के लिए कार्य करता है। किंतु मूर्ख व्यक्ति का क्या है कि वह सिर्फ अपने लिए कार्य करता है और अपने लिए भी जो कार्य करता है वो अपने कार्य से भी संतुष्ट नहीं रहता। इस प्रकार का जो मूर्ख मनुष्य होता है, इस नश्वर जगत में इंद्रियों को सुख देने वाली चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है और निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार की जो शाश्वत शक्ति है, जो प्राण है, जो चेतना है, उसको जानने की कोशिश नहीं करता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति इस श्लोक में जो उल्लेख किया गया है वो दुष्कृति नराधम प्राणी है, जिन्होंने दुष्कृत्य किए हैं। जब चरित्र की बात आती है तो सबसे पहले क्या आता है? चरित्रहीन की बात की जाए तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में शब्द आता है वो महिला आता है। किंतु ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी चरित्रहीन होते हैं, पुरुषों में भी चरित्रहीन पाए जाते हैं। वास्तव में यदि पुरुष चरित्रहीन न हो तो महिला चरित्रहीन हो ही नहीं सकती। महिला प्रकृति का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए यह कहना संशय नहीं होगा कि पुरुष एवं महिला दोनों में ही चरित्रहीन अर्थात कैरेक्टरलेस पाए जाते हैं। इस प्रकार के 84 लाख योनियों में मानव योनियां मिली हैं और इस मानव योनि को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हर प्रकार से सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और चरित्र का जब पतन होता है तो ये चीज़ें हमें नहीं मिल पाती। धर्म ईश्वर विहीन हो जाता है, धर्म से आस्था समाप्त हो जाती है और जब धर्म से आस्था समाप्त हो जाती है तो ईश्वर की शरण ग्रहण करने में व्यक्ति को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चरित्रहीनों का यदि सांसारिक जीवन देखें तो वास्तव में वो अपने जीवन के शुरुआती दौर में बहुत ही अच्छे सुखों का उपभोग भले ही कर रहे हों, लेकिन बाद में उन्हें उसका फल भोगना पड़ता है। संतानें अनियंत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार के कर्म से वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होती हैं जो कुल को नाश करती हैं। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी जो बताई है, माया का अपहरण, माया के द्वारा बुद्धि का अपहरण। माया बुद्धि को भ्रमित कर देती है। जब माया बुद्धि को भ्रमित कर देती है तो सांसारिक वस्तुओं एवं सांसारिक कर्मों से मनुष्य का मन भागने लगता है और जब कर्म से मन भागता है तो ऐसा व्यक्ति
भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकता। चौथी श्रेणी जो है वो असुर प्रवृत्ति है। असुर प्रवृत्ति या खुले रूप से नास्तिक होते हैं, भगवान के विरोधी होते हैं। ये भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते कि भगवान भी है, किंतु वास्तव में भगवान है। भगवान है इस धरा पर और वही भगवान इस पूरी सृष्टि को संचालित कर रहा है। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार मचाते हैं और एवं इनका जन्म निद्रा एवं भोजन के लिए होता है। कुंभकर्ण क्या था? असुर था। असुर था तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि चलो भैया तुम 6 महीना सोओगे, 6 महीना जागोगे। सोचिए अगर कुंभकर्ण पूरे साल जगा रहता तो पूरे धरती के सारे जीव जंतु वनस्पतियां समाप्त हो जाती। इसलिए श्री भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत कुंभकर्ण को निद्रा प्रदान की गई। तो इस प्रकार से दुष्कृति जो होते हैं, मूढ़ नराधम माया के द्वारा बुद्धि का जिनका अपहरण हो चुका है और दुष्कृति कभी भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर पाते एवं माया में उलझे रहते हैं। जय श्री